मैं दिलीप कावरे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ वसई विरार समाचार के साथ। लोकल ट्रेन मतलब लोगों के दिल की धड़कन, मुंबई की धड़कन। आंशिक रूप से सरकार ने लोकल ट्रेन चालू की है, पर लोगों की डिमांड है कि पूर्णतः सभी के लिए लोकल ट्रेन की शुरुआत की जाए। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे न्यूज़ 11 महाराष्ट्र के एडिटर एवं सामाजिक कार्यकर्ता मयूरेश वाघ। मयूरेश जी, आपका वसई विरार समाचार में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार कावेरी जी। सर, आपने अभी एक मैसेज दिया है कि लोकल ट्रेन के मुद्दे पे हम आंदोलन करेंगे और इस बाबत में थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। सर, ये आंदोलन की भूमिका क्यों लेनी पड़ी और कैसे करेंगे आप? आपको मालूम है कि मार्च से आम यात्रियों के लिए, सभी के लिए लोकल ट्रेन 6 महीना हो गया कि बंद है और अभी 6 महीना हो गया है। लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लोग आर्थिक संकट में है। काफ़ी लोगों के जॉब चले गए, नौकरियां चली गई है और जिनकी नौकरियां है उनको मुंबई जाना पड़ता है। मुंबई से काफ़ी लोग वसई विरार में आते हैं और ट्रेन आम लोगों के लिए बंद होने के कारण लोग बसों से जाते हैं, एसटी बस हो चाहे बेस्ट बस हो, कुछ लोग प्राइवेट बसों में जाते हैं और लोगों को भारी खर्चा उठाना पड़ रहा है। लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और लोग दिक्कत में, परेशानी में है। और ऐसा है कि 6 महीने हो गए हैं। अभी जून से इसेंशियल सर्विस जो है उनके लिए ट्रेन चालू कर दी गई है सरकार ने, पर आम यात्री जो है उनके लिए ट्रेन कब चालू करेंगे ये लोगों का सवाल है। और 6 महीने हो गए हैं तो कब तक आप ट्रेन बंद रखने वाले हैं, ये हमारा सवाल है। और इस पर अभी सरकार ने जवाब देने का समय आ गया है। सरकार ने जवाब देना चाहिए और इसीलिए हमने कल ही ऐसा डिक्लेयर किया है कि अगर सरकार 2 या 3 दिन में, 4 दिन में, ये वीक में अपनी भूमिका सरकार ने बता देनी चाहिए कि हम आम यात्रियों के लिए कब ट्रेन चालू करेंगे। 15 अक्टूबर को करेंगे, 20 अक्टूबर को करेंगे, 25 अक्टूबर को करेंगे। ये जो सोशल डिस्टेंस है या जो सुरक्षा के जो भी मानक है उसको मद्देनज़र रखते हुए और SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तय करके आम यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करनी चाहिए। ये हमारी भूमिका है और उसके लिए अगर वक्त आएगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। सर, इस विषय पर नाला सोपारा, विरार और बोरिवली में भी आंदोलन हो चुका है, उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दीजिए। देखिए, नाला सोपारा में आंदोलन था तभी मैं गया था। विरार में आंदोलन हुआ तब आप खुद वहाँ मौजूद थे, आप थे, आपके सहयोगी थे। और उस वक्त आपने देखा रहेगा कि लोग रेलवे स्टेशन की तरफ गए थे और रेल रोको करने वाले थे। तब जितने मेरे पहचान वाले लोग थे सभी को मैंने समझाया। पुलिस वहाँ थी और हमने कहा कि 7 सितंबर की बात है, तो 1 अक्टूबर से अगर ट्रेन नहीं चालू होती तो मैं खुद आंदोलन की भूमिका लूँगा। और वहाँ से हम लोगों को ST स्टैंड तक लेकर आए थे और लोगों को शांत किया था। अब 6 महीने हो चुके हैं, बीत चुके हैं, तो लोग कितने दिन सहेंगे। और कोरोना के साथ हमें जीना ही है। कोरोना और 6-7 महीना कम से कम बोल रहा हूँ जाने नहीं वाला, या कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक बंद रखेंगे। ऐसा मैंने सुना था कि दिसंबर तक बंद रखेंगे। ये इसमें तो कोई तथ्य नहीं है, पर कितने दिन आप बंद रखेंगे? तो आप विरार से अगर देखेंगे कावेरिया जी, आप 4 बजे जाके ST स्टैंड में देखेंगे तो काफ़ी लोग 4 बजे से लाइन लगाते हैं। और अभी ये कहाँ ख़त्म होना चाहिए? जो लोगों को परेशानी हो रही है उस पर कुछ आंसर ढूंढना चाहिए। सर, इस विषय पर आपने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले थे, उस मुलाकात से क्या निष्कर्ष निकला सर? नहीं, देखिए, ऐसे निर्णय तो एक मुलाकात में या नहीं होते। हमने सिर्फ जो निवेदन था वो उनको माननीय राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी जी, महामहिम राज्यपाल जी, उनको 2 सितंबर को मैं मिला था मुंबई में और उनको वसई विरार के 3-4 विषय पे उनसे चर्चा की थी और एक मुंबई लोकल शुरू करने के बारे में मैंने ज्ञापन उनको सौंपा था। उसके बाद 7 सितंबर को विरार में जो आंदोलन है उसमें मैं था। उसके बाद कई पार्टियों ने उसको सपोर्ट किया कि ट्रेन चालू करनी चाहिए। सभी पार्टी उसमें आगे आई और बोला कि ट्रेन चालू करना चाहिए। और अभी उसको 1 महीना हो चुका है, तो हमने ऐसा तय किया था कि पूरा सितंबर हम वेट करेंगे और 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जयंती से रेल सत्याग्रह, या अगर ट्रेन शुरू नहीं होती तो आंदोलन के शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करेंगे और लोगों के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाएंगे। सरकार का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या आती है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो जो बस चालू उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जो अभी लोकल चल रही है अत्यावश्यक सेवा के लिए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, आपने देखा रहेगा ये ट्रेन सिर्फ इसेंशियल सर्विस, अत्यावश्यक सेवा के लिए है। पर आज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों ने
फेक आईडी बनाए हैं। मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराता। काफ़ी लोग, मुझे ये मालूम है कि लोगों के कंधों पे अपने परिवार के जिम्मेदारियों का बोझ है। लोगों को परिवार चलाना है, घर चलाना है। लोगों को इतना आर्थिक लोग टेंशन में है कि कोरोना से अभी लोग आर्थिक जो परेशानी है उससे जूझ रहे हैं और उससे लोग परेशान हैं और लोगों को अभी इससे रास्ता निकालना है। तो लोग, काफ़ी लोगों ने आईडी बना के लिए और लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आप अगर ट्रेन में जाके देखेंगे तो कितने वीडियोस वायरल हुए हैं कि लेडीज़ ट्रेन हो, लेडीज़ कंपार्टमेंट हो या बाकी कंपार्टमेंट में आपने देखा है सुबह के वक्त में बहुत भीड़ रहती है और अभी तो भीड़ हो ही रही है। तो अगर आप एसओपी बना के, कुछ नियमावली बना के ट्रेन सबके लिए शुरू करते हैं और आप देखेंगे अपने यहाँ पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, तो आप कैसे भी कितना भी करेंगे तो भीड़ तो होने वाली है। पर इससे कुछ रास्ता निकलना चाहिए। जनवरी एंड या फरवरी तक वैक्सीन आएगा ऐसा कहा गया है। तब तक आप बंद रखेंगे क्या? तो इस पे तो रास्ता तो निकलना पड़ेगा ना। और अगर नहीं है, लोग क्या बोलते हैं कि चलो आप ट्रेन बंद कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, पर लोगों का घर कैसे चलेगा? आप ना स्कूल के फीस में लोगों को आपने कुछ कंसेशन दिया, ना लाइट बिल में दिया है, ना हाउस टैक्स में दिया है। लोगों को तो खर्चा बढ़ ही रहा है। तो लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। तो लोग सरकार के साथ 6 महीना खड़ा रहे और कितने दिन खड़ा रहेंगे? आपके उत्तर में एक सवाल उभरा है, अत्यावश्यक सेवा का मतलब क्या? आज की तारीख में घर चलाना या अपना माँ बाप और परिवार का पेट पालना अत्यावश्यक सेवा नहीं है क्या? सर, एकदम बराबर सवाल किया आपने। एकदम ये लोगों के दिल की बात आपने कही कि मैं बात करता, लोग ऐसे ही बोले कि अगर हम आईडी बना के जा रहे हैं तो हमारे घर के लोग भूखे रहने से अच्छा है कि हम लोग कुछ भी कैसे भी करके हमारा घर को चला रहे हैं। तो यही बात है कि अत्यावश्यक सेवा में हम डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, ये लोगों की सेवा के लिए ये समझ सकते हैं। हाँ। अभी लोगों में गुस्सा ये है कि उनके लिए ट्रेन है, हमारे लिए नहीं है। ये लोगों की दिल की बात है और लोग इसकी वजह से परेशान है कि उनके लिए ट्रेन है, हमारे लिए ये इनजस्टिस क्यों? ये लोगों की बात है। और जब तक मेरी जो जानकारी है, तो मुझे ऐसा कहा गया था कि अक्टूबर में हम ट्रेन चालू करेंगे। तो ये 15 अक्टूबर को होगी, 20 अक्टूबर को होगी या 25 अक्टूबर को। मुझे पहले कहा गया कि 15 अक्टूबर तक होगी, उसके बाद कहा गया अक्टूबर एंड तक हम शुरू करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि जो भी है, सरकार ने ये भूमिका डिक्लेयर करनी चाहिए कि लोगों के दिल को तसल्ली होगी कि नहीं 15 अक्टूबर से होगी, 20 अक्टूबर से होगी, 25 अक्टूबर से होगी। ये लोगों को अपने ये देना चाहिए। और ये अभी हो भी गया है कि कोरोना के साथ जीना है, लिव विथ कोरोना। सर, आंदोलन कब, कैसे, उसकी भूमिका कैसे रहेगी? नहीं, अभी तो ये तय नहीं किया है। अभी मैं कुछ 7-8 दिन तक अभी वेट करने वाला हूँ कि सरकार क्या भूमिका लेती है, सरकार क्या डिक्लेयर करती है, उस पर सब निर्भर रहेगा। और आंदोलन करने की तो हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि आंदोलन करेंगे तो 200-500 लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, फिर भीड़ होगी और ये तो किसी को भी नहीं करने को पसंद आएगा। पर लोगों का मुद्दा उठाने के लिए, लोगों की बात आगे रखने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें ये, अगर हम उस पे आंदोलन के मार्ग पे अगर हमें चलना पड़ा तो विरार के सभी लोगों को लेकर हम आंदोलन करेंगे और मुझे आशा है कि आप भी हमारे साथ रहेंगे। पर सर, अगर आंदोलन के बाद अगर कोरोना प्रादुर्भाव और बढ़ गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी सर? नहीं, अभी तो देखिए ना, ट्रेन कहने के लिए बंद है, बाकी कितने लोग ऐसे जा रहे हैं। मुझे कितने लोग बोलते हैं कि मैं बोरीवली से आ गया, वसई से आ गया, मुझे किसी ने पूछा नहीं, किसी ने चेक नहीं किया। आप जाके देखिए। और ट्रेन सिर्फ आज आम लोगों के लिए, आम यात्रियों के लिए बंद है, बाकी तो सब चालू है। एसटी बसों में, बेस बसों में भीड़ है। आप जाके देखेंगे तो मार्केट में कितनी भीड़ रहती है। और कितने दिन सब बंद रखेंगे? बाकी के कंट्रीज़ में तो सब शुरू हो गया। यूरोप में आप यूरोप की जानकारी लीजिए, वहाँ ठीक है, यूरोप की और हमारे देश की आप तुलना नहीं कर सकते, पर कितने दिन बंद रखेंगे? इसमें से कोई रास्ता तो निकलना चाहिए। और यही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अक्टूबर में इसके बारे में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और जो ट्रेन है, जिम है, स्विमिंग पूल है, ये इसमें कुछ रास्ता निकलेगा। और 5 तारीख से रेस्टोरेंट, बार, होटल सब SOP के तहत सब शुरू हो रहे हैं 5 अक्टूबर से। तो अभी सिर्फ यही बाकी है। ये ट्रेन के बारे में सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री साहब और महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल इस पर निर्णय लेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, आप पत्रकार होने के नाते पुराने सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आने वाले
पालिका चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर आप नज़र आएंगे क्या हमको? नहीं, चुनाव का तो मेरे दिल में ऐसा कोई ख्वाब नहीं है, ना मेरे कोई ऐसी मेरी मंशा है कि मैं चुनाव लड़ूं। पर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आंदोलन या सब ये जो इतना एक्टिव हूँ, तो मैं पहले से एक्टिव हूँ। कभी सोशल मीडिया या कभी मीडिया के सामने मैं आता नहीं था, पर मैं लोगों के लिए हूँ। ये वसई विरार मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं, और यहाँ के लोगों के लिए जो जो परेशानी है उसके लिए काम करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपने देखा रहेगा P1 P2 का मुद्दा रहेगा, चंदनसार में जो अस्पताल खुला है उसका मुद्दा रहेगा, उसके पहले गणेशोत्सव मंडल को शुल्क जो लगाया था, परवाना शुल्क, वो रद्द करने का विषय रहेगा। ऐसे काफ़ी विषय, और कोविड के जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसके लिए हमने जो काम किया है, कर रहे हैं। हमें बोल के नहीं दिखाना, पर हम कर रहे हैं, और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन काम करना हमारा धर्म है और हम करते रहेंगे। धन्यवाद। तो पत्रकार मात्र सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं करते, पर आम लोगों की समस्या भी सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया बनते हैं। विस्तृत रूप से चर्चा की है मयूर वाघ ने कि लोकल ट्रेन चालू करनी ही पड़ेगी सरकार को, नहीं तो आम लोग खुद आंदोलन करने पर उतारी हो जाएंगे। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरार समाचार।